जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ। बुध मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध नीच के हो रहे हैं। अगर हम उसको प्रथमतया देखते हैं और कहते हैं कि बुध नीच का हुआ तो सबके दिमाग में यही आता है कि बुध जो है अब बुरे परिणाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध अब बुरे परिणाम नहीं देंगे यहाँ पर पूर्णतया। मतलब ये हानि और लाभ का चक्कर है, कुछ लोगों के लिए हानि, कुछ लोगों के लिए लाभ। अब आप जो हैं ये भी देख सकते हैं कि कई उच्च के ग्रह जिनकी कुंडलियों में पड़े रहते हैं वो भी कई बार बुरा असर दे देते हैं और कई नीच के ग्रह आपको राजा बना देते हैं। तो ये कहानी सिर्फ हानि और हानि की नहीं है, लाभ भी हो सकता है। किसको होगी हानि और किसको होगा लाभ, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि बुध क्या है। बुध संसार में जितनी ग्रीनरी है बुध है। बुध जो है आपके जीवन में आपका व्यवसाय है, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपकी वाणी है और बुध तर्क कुतर्क लॉजिक और आपकी बुद्धिमानी है, चतुराई है। बुध आपकी ज्ञानशीलता और ज्ञान भी है बुध। और साथ साथ में आपकी बॉडी में जो है बुध जो है आपकी त्वचा है जो इंच इंच पे फैली हुई है और साथ साथ में आपके हाथों पर और बुध के लंग्स पर और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, रीनल सिस्टम पर, आपकी किडनीज पर, आपकी जंघा पर, आपकी छाती पर बुध का आधिपत्य होता है, न जाने किन किन चीजों में। अब जो आप बात करते हैं बहुत ज्यादा होशियारी होती है, चतुराई होती है, उस पर भी बुध का आधिपत्य होता है। और बुध अपनी दशा महादशा में तिगनी का नाच नचा देते हैं, जिसको सूट नहीं करते और जिनको सूट करते हैं उनकी बुद्धिमानी आसमान में डंका बजाती है। अब ये बुध जो है खुद वायु तत्व है और जो मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है और मीन राशि जो है गहरे सागर की राशि है। ऐसे में बुध इस राशि में जाके बहुत घुटन सी महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप किसी वायु को दबाने की कोशिश करेंगे पानी में तो उसका सांस घुटेगा। ऐसे में बुध असहज तो हो ही जाते हैं। तो बुध जो है वो खुद को आत्मज्ञानी समझते हैं और वो जा रहे हैं मीन राशि में जो गुरु की राशि है और वो भी खुद को आत्मज्ञानी ही समझते हैं या होते हैं। ऐसे में दोनों आत्मज्ञानी मिलकर एक दूसरे पर वार करते हैं। बुध जो है यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहते, मीन राशि में असहज महसूस करते हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है इन दिनों, जब बुध रहेंगे मीन राशि में 11 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, तो मीन राशि में पहले से शनि मौजूद हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। फिर वहां पर सूर्य मौजूद हैं जिनके साथ वो कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग बनाएंगे और वहां पर मौजूद है उनके परम शत्रु मंगल भी, जो शनि के साथ शनि मंगल योग बनाए हुए हैं इन दिनों। तो इन दिनों जो है ये 4 ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर होने वाला है, चतुर्ग्रही योग। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसको होगा लाभ, किसको होगी हानि, ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल होगा। यहाँ पर देखना ये होगा कि बुध को कौन से मिल रहे हैं नक्षत्र। बुध कंफर्टेबल होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे। तो एक बात से तो कंफर्ट जोन में आप चले जाइए, क्योंकि जो बुध है वो 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक तो मिथुन और दूसरी कन्या। तो मिथुन राशि से ये दशम जा रहे हैं, तो दिमागी चतुराई जो है इनकी काम करेगी, कल्पकता और काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दशम भाव जो होता है कार्य का भाव होता है। और दूसरी जो राशि है बुध की वो होती है कन्या, तो वहां से ये जा रहे हैं सप्तम। तो बुध की डायरेक्ट उच्च की दृष्टि होगी कन्या राशि पर, तो ये पॉइंट भी हम भूल नहीं सकते। जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं हमेशा जो है नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कहाँ कहाँ है वो बिंदु खोज लेती हूँ और इसी का ही नाम जीवन है कि अपने आसपास की नेगेटिविटी को कम देखना और पॉजिटिविटी को ज्यादा देखना, ग्रेटिट्यूड में रहना। और आइए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि किसको थोड़ी घुटन हो सकती है और किसको मिल सकता है आनंद। ये भावों के अनुसार भी तय होगा, नक्षत्रों के अनुसार भी तय होगा और आपके लग्न के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार और साथ साथ में आपकी दशा महादशा के अनुसार भी तय होगा। क्योंकि जिनकी होगी बुध की महादशा, अंतरदशा, या जो लोग बुध के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे या किसी भी तरह से बुध से संयोग बनाते हैं अपनी जन्म कुंडली में, उन लोगों को इस
गोचर का ज्यादा से ज्यादा असर होगा। तो चलिए आगे बात बढ़ाते हैं हम कि 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में, वहां पर शनि, सूर्य, मंगल और खुद बुध उपस्थित रह के चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। 14 अप्रैल को वहां से निकल जाएंगे सूर्य और वो मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगी। लेकिन ये 3 से 4 दिन, मतलब हार्डली 3 दिन भी समझ लीजिए, ये बुधादित्य योग बनने वाला है। और यहाँ पर बुध जो है ये 30 तारीख तक रहने वाले हैं, मंगल के साथ, शनि के साथ। अब यहाँ पर 2 मित्र होंगे, एक दुश्मन होगा गुरु के घर में। तो 2 दुश्मन कौन है? शनि मंगल, बुध मंगल, ये दोनों आपस में दुश्मन है मंगल के। और यहाँ पर मित्र कौन है? तो मित्र है शनि और बुध, आपस में मित्र हैं, क्योंकि सूर्य तो 2-3 दिनों के बाद निकल जाएंगे। तो देखने वाली बात यह भी है कि बुध जो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हैं 10-11 तारीख को, और आगे फिर 13 तारीख को ये शनि के नक्षत्र में चले जाने वाले हैं, अपने मित्र के नक्षत्र के साथ हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस पॉइंट है बुध के लिए। एक उनका मिथुन राशि से 10वें भाव में जाना, एक उनका कन्या राशि से 7वें भाव में जाना, और एक उनका शनि के नक्षत्र में होना 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। और उसके बाद ये खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे जिसका नाम है रेवती, और 22 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक फिर ये रेवती में ही विचरेंगे। तो अब मुझे बताइए कि अगर कुछ माइनस पॉइंट्स हैं कि बुध जो है वो मीन राशि में नीच के हो जाएंगे, तो प्लस पॉइंट्स भी तो हैं। चलिए, मैं कामिनी खन्ना आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी चर्चा आपको ठीक ठाक लगे तो कृपया जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए कहती हूँ, और जो लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, ताकि लोगों में जो बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा, बुध ये जा रहा है, शनि जा रहा है, उन लोगों का डर भी खत्म हो। आगे हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या असर होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि कौन से उपाय बताए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध के उपाय हम करने लगे तो कुछ लोगों को नहीं सुहाएंगे जो लोग, तो उन्हीं के हिसाब से मैं उपाय बताऊंगी राशि वाइज आपको, और साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि देखिए इन उपायों पर आपका खर्चा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का बहुत ही रोमांचकारी वीडियो, जिसमें बुध से बहुत डर जाते हैं लोग। जब बुध की अंतर्दशा दशा आती है तो बड़ा तिगनी का नाच नचाती है, दोबारा कह रही हूं मैं आपको। और ये बुध जो है वो क्या करने वाले हैं नीच के होकर। मेष से लेके मीन राशि, मेष राशि आपके लिए कारक नहीं होते बुध, लेकिन आपके 3य भाव के स्वामी हैं। आपका पराक्रम, आपका उत्साह, आपके छोटे भाई बहन, आपका स्थानांतरण, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, जहां पर आजकल इन दिनों गुरु बैठे हुए हैं और वहां से चले जाते हैं 10वीं, तो आपको बाहर कहीं जाकर स्थानांतरण मिलेगा, आपकी नौकरी लगेगी, या आपका व्यवसाय होगा, या आपको बाहर जाने से फायदा होगा। और इसके साथ साथ आपके कारक न होते हुए भी ये फायदा होने वाला है। और जो द्वादश में बैठे हैं उसका फल जानिए। अब द्वादश में बैठे हैं तो बिजनेस पर अंधाधुंध खर्चा मत कीजिएगा, नहीं तो अनावश्यक खर्चों से आप परेशान होंगे। तबीयत को संभालिएगा, कोई त्वचा से रिलेटेड, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई रीनल सिस्टम, इन सब चीजों के कारण आपको तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और साथ साथ ये भी देखना है कि जो द्वादश से दृष्टि जा रही है इनकी सामने 7वें भाव पे, 6वें भाव पे, तो कुछ लोगों ने जो लोन्स वगैरह ले लिए हैं ना, उनको लोन चुकाने का भी फिक्र होगा। और कुछ लोगों ने लोन नहीं लिए तो उनको होगा मैं लोन ले लूं, तो लोन ना लीजिए, फिलहाल लोन चुकाने की बात कीजिए। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी उन लोगों की विद इन इंडिया नौकरी लग सकती है, और कुछ लोगों की तबीयत खराब थी तो उनकी तबीयत ठीक हो सकती है। तो मेष राशि वालों ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए टोटली नेगेटिव है। आपके लिए उपाय क्या है? एक ही उपाय, गणेश जी के मंदिर जाइए मंगलवार के दिन। वृषभ राशि, कारक होते हैं आपके बुध, 2य भाव में आपकी मिथुन राशि पड़ती है और वहां से ये 10वीं जाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए आपने खूब सारी जद्दोजहद परिवार के साथ मिलकर की, भाषा से पैसा कमाया, संचित धन से लाभ हुआ, ये सब दिखता है। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि थोड़ी सी इसमें कष्ट भी हुआ, क्योंकि मंगल साथ में बैठे हुए हैं। तो परिवार के साथ झगड़ा ना करें, फसाद ना करें, केस विवाद में फंसे ना, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको बेचैनी हो कि मैं पैसा नहीं कमा रहा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है।
और पब्लिकली मुझे घबराहट हो रही है, तो पब्लिकली थोड़ा सा संभल के बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब किसी विवाद में, केस में ना पड़े आप तो अच्छा है, ऐसी मेरी आपको सलाह है। और साथ साथ में अपने धन का नाश न करें, जो धन आता है उसे ले लें। बुद्धि आपकी चतुराई से खूब चलेगी, बच्चे साथ देंगे और आप साथ साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैसा निकले, आपके कोई नौकरी लग जाए, आपका कोई व्यवसाय शुरू हो जाए, आपके मित्र बड़ा साथ देंगे। और साथ साथ में ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपकी चतुराई जो है चरम सीमा पर होगी। तो मैं अगर कहूं कि ये स्थानांतरण आपके लिए खराब नहीं है तो बिल्कुल झूठ ना होगा, और ये नीच का बुध आपको लाभ भी दे सकता है। मिथुन राशि के लिए देखिए, सर्वे सर्वा बुध होता है, और जब सर्वे सर्वा किसी की कोई लग्नेश जो होता है तो थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है जब वो नीच का होता है। और नीच के बुध में आपको व्यवसाय की घबराहट होगी, कोई काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और ये लग्न से दशम जाता है तो इसका मतलब आपको फिजिकली स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपका काम बढ़ जाएगा। दशम भाव में बुध जो है मंगल के साथ मिलके आपको त्रस्त तो कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं आपका चुकेगा और आप काम काज करके अपनी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, माता को सुख देने के लिए, वाहन वगैरह खरीदने की बातें करेंगे। और साथ साथ आप थोड़ा जब बेचैन होंगे ना तो कुछ तुलसी के पत्ते, पालक की सब्जी, मूंग की स्प्राउटेड सब्जी वगैरह खाएं, जिससे आपका बुध एनहांस होगा। या थोड़ा गार्डन में चलने के लिए जाइए, वॉक करें। और अपने जो कार्य के स्थल पर जो लोग हैं ना, जो अगर आप स्पेसिफिकली बातचीत का काम करते हैं या अंक गणित या ऐसे कोई पढ़ाई लिखाई राइटिंग वगैरह का काम करते हैं तो उनके साथ उलझे ना, आपको बहुत बेचैनी दे सकता है। ये ऐसा अगर आप उलझ गए तो, या बहुत ज्यादा भाग दौड़ थकन वगैरह से बचे। पिता की तबीयत का ध्यान रखें, लेकिन फायदे भी हैं एट द सेम टाइम, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपके दशम भाव में आके बुध आपको व्यवसाय की बहुत सुझाएंगे। मिथुन राशि वालों को सारे उपाय बुध के करने चाहिए, और हमेशा बताए हैं मैंने, और बुध के उपायों से ही आपका कल्याण होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कर्क राशि, आपके कारक नहीं होते बुध, लेकिन आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तो द्वादश तो खर्च है, और द्वादश का स्वामी जब ऐसी राशि में जाता है जो खुद एक द्वादश की राशि है लेकिन भाग्य में बैठता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके कुछ खर्चे अवश्य होते हैं, आपके कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें से आपका बुध जो है एनहांस करता है आपके नसीब को, लेकिन उस पर खर्चा हो जाता है। ये भी याद रखें कि आपके आवन जावन में भी खर्चा हो सकता है, कामकाज में भी हो सकता है। नए कार्यों के लिए जो विदेशों में है उसमें थोड़ा कम करें तो ज्यादा अच्छा है। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। यात्राओं में आपको फायदा होगा, लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, कामकाज बढ़ेगा, और छोटे भाई बहनों का मंगल हो सकता है क्योंकि बुध की वहां पर उच्च की दृष्टि है। ये भी समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद में न पड़ते हुए अपनी तबीयत संभाले रखनी है। बुध के उपाय के तौर पर तो आपको कोई उपाय करने नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। सिंह राशि के लिए देखिए, बुध महाराज बहुत कारक होते हैं, ये आपके लिए पैसा 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 होते हैं। और ये लाभ भाव से जब दशम में जाते हैं तो ये बैठते हैं अष्टम भाव में, तो पैसा कमाने के लिए तबियत तो नहीं खराब कर लेनी ना, ये ध्यान में रखना है। दूसरे, आपको यहाँ पर चतुर्ग्रही योगों के कारण बेचैनी, घबराहट पेट से रिलेटेड कुछ है, वायु से रिलेटेड है। सबसे पहले तो खाना पीना ठीक करिए, हरी सब्जियां खाना शुरू करिए, और साथ साथ में बुध को एनहांस करिए। कुछ तुलसी के पत्ते, कुछ गार्डन में वॉक वगैरह करना, और साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप करते रहना, राधा कृष्णा के जाप करना आपको सूट करेगा। आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी है, इससे धन आता है, पैसा आता है, परिवार में खुशी आती है, और बोलचाल की भाषा से आप धन कमाने के योग्य हो जाते हो। तो यहाँ पर भले ही अष्टम में हो लेकिन नया कामकाज भी शुरू हो सकता है। कन्या राशि, आपके दशम भाव से जाते हैं दशम, तो दशम से दशम चले गए केंद्र में, तो यहाँ पर बुध आपको एक तो शादी ब्याह के लिए भी उत्सुक बनाएंगे, और साथ साथ में अभी नहीं हो रही है आपकी शादी, थोड़ा रुक जाइए 2-3 महीना, लेकिन फिर भी आपको काफी फायदा व्यवसाय में दिला सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी आपकी चतुराई कम चलेगी क्योंकि मंगल भी बैठे हैं, तो थोड़ा बेचैन भी है आप व्यवसाय को लेकर।
और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और साथ साथ में अपने आप की तबीयत को लेकर आपको रहेगा कि मैं आगे बढ़ के बहुत सारे काम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बट कहीं पर शनि मंगल युति के कारण आपके विवाहित जीवन में भी खटास है, और ऐसी ही खटास आपकी बोलचाल से आपके वाणी में ना आए, और उससे बोलचाल की वजह से आपका काम ना बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना है। नहीं तो आपका कार्य बढ़ने वाला है, ये निश्चित है। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी भी एनहांस होने वाली है। आपके कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड बन जाएंगे, और ऐसे काम जिसमें बोलचाल या स्टेज पे खड़े रहना, या लेक्चर देना, या काउंसलिंग करना, कंसल्टेशन करना वगैरह वगैरह, वाणी से रिलेटेड लिखना, खेती का काम, इसमें आपको फायदा होगा। बुध के सभी उपाय आपके लिए हैं। स्पेसिफिकली आप कृष्ण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल के तुलसी चढ़ाएं। तुला राशि कारक होते हैं आपके बुध, भाग्य भाव का स्वामी अपने से दशम जाता है, तो नौकरी का लगना, भाग्य का उजागर हो जाना उस नौकरी से, लेकिन बहुत जद्दोजहद, बहुत परेशानी, बहुत विरोधी, ये सब फेस कर सकते हैं। हालांकि विदेशों में नौकरी लगे, जो कि हालात नहीं है आजकल विदेशों में, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं होता, ये भी कार्य हो सकता है। प्रेम संबंध से सपोर्ट मिल सकता है। आपके लोन्स वगैरह लेने के दिन नहीं है, थोड़ा सावधान रहिएगा कि मैं बड़ा काम करना है, यात्रा जानी है, बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा वैसा करके पैसा ले लो बड़ा, ऐसा मत कीजिएगा। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि आपके पिता की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। आपके मामा पक्ष के साथ बुराइयां मत लीजिएगा, और साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बुखार, जुकाम, नजला या किसी प्रकार के कोई किडनी से रिलेटेड परेशानी हो तो आप अपना ध्यान रखें, ज्यादा पानी पिएं हर प्रकार से, ताकि आपका बिजनेस भी एनहांस हो सके। आपके लिए यात्राओं में आपका काम हो जाना ये दिखता है मुझे, और उससे ही लाभ हो सकता है, और नौकरी भी लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बुध षष्ठ भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं, उच्च की दृष्टि भी उनकी पड़ रही है। तो बुध के उपायों में आपके लिए मैं अगर कहूं कि आप बुध के उपाय में स्प्राउटेड मूंग खाइए तो बहुत अच्छा उपाय है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए अष्टम भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होते हैं बुध, और इनके पिछले दिनों गुरु आए तब से ये बीमार भी चल रहे हैं ये लोग कुछ, तो अपना किडनी से रिलेटेड, रीनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं इनको, तो अब वो सॉर्टेड होते नजर आएंगी, क्योंकि आप अब कामकाज के लिए जाएंगे, बुद्धिमानी से बात करेंगे, आप जो है धन लाने की बात करेंगे, व्यवसाय बढ़ाने की, कैसे शुरुआत से निकलने की, बच्चों की उन्नति के लिए बहुत परेशान होंगे, लेकिन परेशानी ही परेशानी इस मामले में, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। चुपचाप गणेश जी के मंदिर आप मंगलवार को जाते रहें, जिससे आपको लाभ हो पूरा, बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों, और आपके कामकाज होते रहें। ये भी समझ लीजिए ना जा पाए आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अथर्व शीर्ष के पाठ घर पर कर सकते हैं, या साथ साथ में संकट नाशनम गणेश स्तोत्र कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए आपके बच्चों से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसमें ये बहुत फायदा देगा, और साथ साथ में आपको धन लाभ भी कहीं न कहीं से होता रहेगा, और केस विवाद से भी बाहर निकलने के मौके मिलेंगे। ठीक है। धनुराशि, धनुराशि के लिए ये टोटली इस बार जो है व्यवसाय और शादी का न्योता लेकर आते हैं। बुध जो नीच भाव में चले जाते हैं, तो सप्तम भाव से दशम भाव में जाते हैं, तो कार्यस्थल पर कोई आपको वर वधू का चयन होना, या माँ की सम्मति से आपने शादी के लिए हाँ बोल देना, या आपको प्रॉपर्टी वाहन खरीदना, थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, अभी काम को बढ़ाने के दिन आए हैं, काम बढ़ाइए। हाँ, वर वधू का चयन आप कर सकते हैं। अपनी माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है आपको, और ये बेहतर स्थिति होगी जब बुध आएंगे चतुर्थ भाव में, क्योंकि बुध जो हैं ये घुटन उनको यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव भी कर्क राशि है, और यहाँ पर बुध जो है ट्रैप में आएंगे चंद्र गुरु के, लेकिन दो सपोर्टिव ग्रह भी है उनके लिए, शनि और सूर्य, इसलिए जो है बुध फिर भी सरवाइव करेंगे। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें आप कि आपको पिता से लाभ होगा, कार्य बढ़ सकता है, नौकरी लग सकती है, व्यवसाय बढ़ सकता है, बड़ा ऑफर आएगा काम का, उसको मना नहीं करना है। और साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम के जाप आप करते रहें। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव से जा रहे हैं दशम, तो षष्ठ भाव से जब दशम जाता है तो
आप कार्यस्थल पर कोई बड़ी नौकरी में उपलब्धि पा सकते हैं। ये यात्राओं का घर है, तीसरा स्थान, जहां पर बुध कारक हो जाते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए स्थानांतरण जो है फायदेमंद है। ये भी समझ लीजिए कि बड़े बड़े काम आपकी यात्राओं में होंगे। आप अगर कुछ चाहते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना है, नौकरी के लिए जाना है, वो भी हो सकता है। आपके बड़े बड़े ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, पिता से सहयोग मिल सकता है। छोटे भाई बहनों की तबीयत संभालिएगा, और अपने भी अगर यात्राओं में जाएं आप तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप करेंगे तो थकेंगे भी। तो विशेषता, आप गर्मी वगैरह बहुत है, लिक्विड्स बनाए रखें अपनी बॉडी में। बेस्ट हैं आपके लिए जो बुध से रिलेटेड उपाय है वो ये है कि आप शिव जी पे थोड़ा सा मूंग भिगो के चढ़ाया करें। कुंभ राशि के लिए बुध जो हैं ये आपके स्वामी बनते हैं पंचम भाव के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अष्टम भाव के, दिमाग और शरीर दोनों ही है आपके लिए बुध। तो दिमाग के घर से ये चले गए दशम, तो दिमाग खूब लड़ता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, और इसी पर आपका ध्यान है। वाणी में अगर गलत भाषा का प्रयोग हुआ आपका तो प्रॉब्लम हो जाएगी परिवार में, और पैसा का नाश होगा। इसलिए अपनी दिमाग जितना मर्जी चला लें, लेकिन गलत भाषा यूज मत कीजिएगा। तबीयत पहले से अच्छी होगी, लेकिन मानसिक स्ट्रेस आपको हो सकता है कामकाज के लिए और धन कमाने के लिए और परिवार के लिए। परिवार में कोई उठ के आपको कोई बोल दे कुछ, या उनके साथ मनमुटाव हो जाए, थोड़ा चुप रहेंगे ना जितना, उतना बुध काम करेगा। बुध को खर्चा मत कीजिए, बुध क्या है, वाणी है। जितना चुप रहेंगे ना उतना बुध आपको अच्छे फल देगा, और जितना बात करेंगे उतना नुकसान देगा। बच्चों के साथ भी अनबन न करें, और किसी भी प्रकार से अगर कोई कार्य बनता है आपका पैसे से रिलेटेड तो आगे बढ़े। बेस्ट उपाय है आपके लिए हरे कृष्णा के जाप करना। मीन राशि के लिए बुध महाराज जो हैं आपके बनते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, वहां से चले जाते हैं दशम। तो जब चतुर्थ का स्वामी दशम जाता है अपने से केंद्र से केंद्र में, तो ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको बुद्धिमानी बहुत सूझेगी, बहुत तर्क कुतर्क लॉजिक सूझेंगे, बहुत चतुराई सूझेगी, कामकाज सूझेगा, व्यवसाय सूझेगा। लेकिन ये शायद आपके काम ना आए और आपको स्ट्रेस हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो मंगल शनि युति आपके लग्न में चल रही है और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ साथ जो है बुध आपके कारक नहीं होते, तो आप थोड़ा स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। आपको स्ट्रेस से बाहर निकल सकता है। आपका व्यवसाय जो आपको काम धंधे पे लगाओ तो आपका दिमाग और तरह होगा, और साथ साथ आपके विवाहित जीवन के स्वामी आपकी माता पक्ष, जिनका आपको ध्यान भी रखना है और जिनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना है। और इन दिनों वाहन प्रॉपर्टी इन विषय में ज्यादा दिमाग ना लड़ाएं, नहीं तो बहुत ज्यादा यश इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, नौकरी करना चाहते हैं, कुछ आप इनिशियली काम शुरू करना चाहते हैं तो करिए, और ये जब बुध निकल जाए 30 अप्रैल को यहाँ से, तब थोड़ा सा आगे की बात करें। आगे भी मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी कुछ 25-30 दिन तक की है, उसके बाद ये बुध आपको फायदा देंगे। आपके लिए बुध का बेस्ट उपाय होता है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करना, जिससे आपके जीवन में धन आने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं और फ्रेशनेस भी आती है। तुलसी के पत्ते खाएं और कृष्ण को भी चढ़ाएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है। बुध का मीन राशि में प्रवेश, हर चीज को नेगेटिव लेना मेरे तो स्वभाव में नहीं है, हर चीज को नेगेटिवली लेना मेरे स्वभाव में नहीं है, और मैं इसीलिए आपके माइंड को सकारात्मक करने के लिए उपस्थित हो जाती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मेरी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट अवश्य लिखिएगा, मुझे इंतजार रहता है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।